हेलो गाइस, अब मैं आपको एक नया वीडियो स्टार्ट करने जा रहा हूँ जिसमें जेनेटिक्स का सेकंड पार्ट है। इसमें मैं आपको लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन यानी मेंडल के दोनों लॉ के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले बेसिक्स पे आते हैं हम। देखिए, बेसिक्स का इन द सेंस कि आप ये चीज़ समझिएगा, ये जो मैं आपको बोलने जा रहा हूँ कि हम ह्यूमन बींग से भी बात कर रहे हैं, सारे एनिमल्स, प्लांट, जो भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनकी बात कर रहे हैं। तो देखिए क्या होता है, सारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म स्टार्टिंग में एक दो गैमेट से बन के होते हैं। एक मेल पेरेंट से आता है, एक फीमेल पेरेंट से आते हैं। मेल पेरेंट फीमेल पेरेंट से मिलके एक जायकोट बनता है। उस जायकोट से सारी पूरी बॉडी बनती है। अब वो पूरी बॉडी मल्टी सेलुलर होती है। इसका ये मतलब है कि बहुत सारे सेल्स होंगे। इसमें सारे सेल्स जो होते हैं वो आपस में सिमिलर होते हैं इन टर्म्स ऑफ जेनेटिक्स। जेनेटिक्स इन द सेंस कि उनका जीन मेकअप, जितने नंबर ऑफ क्रोमोजोम, जितने भी नंबर ऑफ क्रोमोजोम के टाइप ऑफ क्रोमोजोम, सब हर एक सेल में सेम होते हैं। बट वो कहाँ डिफर करते हैं? वो वहाँ डिफर करते हैं कि किसी पर्टिकुलर सेल, जैसे ह्यूमंस की बात करें, लिवर सेल्स की बात करें, तो वहाँ की कुछ फंक्शन खुद को मॉडिफाई इन द सेंस कि मॉडिफिकेशन करके अलग सेल बना लेती है, लेकिन बाय जेनेटिकली वो सेम होती है। तो इन पॉइंट का ये मतलब है कि सारी सेल जो होती है मल्टी सेलुलर बॉडी की, वो जेनेटिकली सेम होती है। इसका मतलब नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स हर एक सेल में, टाइप ऑफ क्रोमोजोम हर एक सेल में सेम होंगे। अब हम बात करें किसी भी सेल की। देखिए, सपोज करिए अगर हम डिप्लॉयड सेल की बात करते हैं, ये कंसेप्ट आप प्लीज़ ध्यान से समझिएगा। हम ह्यूमंस के बारे में बात करें, बाकी ये केस सब में होता है। सपोज करिए मैंने एक क्रोमोजोम, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके 6 क्रोमोजोम बनाए आपके सामने। और टोटली कितने क्रोमोजोम होते हैं ह्यूमन की बॉडी में? डिप्लॉयड सेल है अपनी 46। इसका मतलब 2n कितना हो गया? 46 के बराबर। तो ऐसे यहाँ कितने, अगर मैं इसको एक पेयर बोलूँ, ये एक पेयर ही ऑफकोर्स, तो ऐसे कितने पेयर होंगे? 46 क्रोमोजोम है तो डिवाइडेड बाई एक पेयर में 2, तो ऐसे 20, यहाँ पे टोटल 23 पेयर होंगे। रिमेंबर कि 23 पेयर ऑफ क्रोमोजोम्स होते हैं। अब एक हमेशा मेल से आता है, एक हमेशा फीमेल से आता है, एक मेल एक फीमेल। ये पॉइंट ध्यान समझना कि सारे मेल जो होंगे ना, सारे मेल्स के क्रोमोजोम जो होंगे वो आपस में डिफर करेंगे इन द सेंस कि वो अपनी साइज, शेप, नंबर ऑफ जीन्स एंड टाइप ऑफ जीन्स उनमें एक स्पेसिफिक होंगे। लेकिन ये अगर मेल का फर्स्ट है और ये फीमेल का फर्स्ट है, ये दोनों आपस में सेम होंगे। सेम इन द सेंस कि साइज में सेम होंगे, शेप में सेम होंगे और नंबर ऑफ जीन में सेम होंगे। बस ये दोनों कहाँ डिफर करेंगे कि जो टाइप ऑफ जीन होते हैं जिनको हम एलील पढ़ते हैं उनमें डिफर करेंगे। अब ये मैंने क्या बनाया, सपोज करिए मैंने एक जीन बनाया इन टर्म्स ऑफ कि ह्यूमन का बॉडी कलर, सपोज करिए मैंने बॉडी कलर के लिए बनाया। तो जिस लोकेशन पे, जिस पॉइंट पे किसी भी कैरेक्टर का जीन मिलेगा, उसके रिस्पेक्टिवली उसी लोकेशन पे उस कैरेक्टर का जीन मिलेगा इन मेल एंड फीमेल। अब कि ईच सेल, हाँ, अब देखिए कि एक मेल से आया, एक ये मेल से आया, फीमेल से आया, ऐसे कितने 23 पेयर। इसका मतलब एक डिप्लॉयड वन में 2 सेट ऑफ क्रोमोजोम होंगे, 2 सेट्स ऑफ क्रोमोजोम होंगे। एक वो सेट है जो मेल वाले सेट है, इनको कंबाइन करके हम बोलेंगे एक सेट ऑफ क्रोमोजोम। और एक सेट ऑफ क्रोमोजोम कौन सा है? फीमेल वाले। सपोज करिए अगर आपके पास, हम डिप्लॉयड बॉडी की बात कर रहे हैं, तो डिप्लॉयड बॉडी से पहले वो एक हैप्लॉयड बॉडी होती है। तो एक मेल का क्या होता है? स्पर्म। फीमेल का होता है ओवा। आप समझ मेरी बात को? एक स्पर्म और एक ओवा। इसका मतलब एक सेट ऑफ क्रोमोजोम यहाँ से आया होगा और एक सेट ऑफ क्रोमोजोम इसमें से आया होगा। अब ये पॉइंट पढ़ते हैं, देखिए कि एक डिप्लॉयड बॉडी जो होगी, किसी भी हर एक सेल, एक डिप्लॉयड बॉडी में 2 सेट ऑफ क्रोमोजोम होंगे। एक सेट कहाँ से आएगा? मेल गैमेट से, यानी मेल पेरेंट से। एक कहाँ से आएगा? फीमेल गैमेट से और फीमेल पेरेंट से। अब यानी मेल गैमेट के पास कितने सेट ऑफ क्रोमोजोम होंगे? ऑफकोर्स एक सेट ऑफ क्रोमोजोम। तो फीमेल गैमेट के पास भी कितने होंगे? एक सेट ऑफ क्रोमोजोम। अब ये हैप्लॉयड है। बाद में जब डिप्लॉयड बन जाएंगे तब वो दोनों के पास 2 सेट होंगे। इसका मतलब हर एक गैमेट के पास कितने, गैमेट की बात करो, कितने? एक सेट ऑफ क्रोमोजोम होंगे हर एक क्रोमोजोम। अब ये वाला पॉइंट है कि अगर सारे मेल की बात कर रहा हूँ, मेल्स के सारे क्रोमोजोम्स की, यानी ये मेल का क्रोमोजोम, इस मेल के क्रोमोजोम, इनकी बात कर रहा हूँ, ये आपस में डिफर करेंगे। ऑफकोर्स सेट ऑफ क्रोमोजोम क्या है? देखिए मैंने आपको क्या बोला था कि 2 सेट होते हैं। एक सेट ये मेल वाले, ये सारे मेल के क्रोमोजोम है ना, इनका एक सेट है। तो ये जो सेट ऑफ क्रोमोजोम है वो ग्रुप ऑफ सर्टेन क्रोमोजोम में, ऑफकोर्स यहाँ पे कितने सर्टेन ऑफ क्रोमोजोम है ह्यूमन के केस में? 23, जिसमें से हर एक क्रोमोजोम आपस में डिफर करेंगे। इन केस ऑफ दे आर यूनिक होंगे, साइज में, शेप में, नंबर एंड लोकेशन ऑफ जीन में। लेकिन मैं बात करूँ मेल और फीमेल के बारे में, यानी फर्स्ट पोजीशन जैसे मैंने आपको बताया वो सेम होंगे। तो नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स इज इन अ सेट यानी 23, ये ह्यूमंस का स्पीसीज स्पेसिफिक है। सिंगल सेट का क्या मतलब है? ऑफकोर्स हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोजोम।
और टाइप ऑफ क्रोमोसोम, अब यहाँ पे मैंने क्या कहा था डिफर करते, तो टाइप ऑफ क्रोमोसोम कितने होंगे 23, दे आर 23 टाइप ऑफ क्रोमोसोम, तो कितने होंगे हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम। अब कोई बोले कि बताओ टाइप ऑफ क्रोमोसोम इन ह्यूमन कितने हैं, सबसे आंसर होगा 23, लेकिन इसमें थोड़ा डिफरेंस देखिए क्या है, 23 होंगे फीमेल में, 24 होंगे मेल में, बिकॉज ऑफ एक्स एंड वाई दे आर डिफर हो गए ना, फीमेल में तो एक्सेस होते हैं लेकिन तो टाइप एक ही है ना, तो 22 तो ऑटोजोम्स होते हैं और 23 24 हो गए यानी मेल में, और 22 + 1 फीमेल में। अब हम बात करते हैं कि ये होमोलोगस पेयर का क्या मतलब है। देखिए ये दोनों आपस में मैंने आपको बताया था ना कि क्या होंगे, कि साइज, शेप, नंबर ऑफ जीन में सेम होंगे, लोकेशन ऑफ जीन में सेम होंगे, बस टाइप ऑफ जीन अलील्स जिनको हम आगे पढ़ेंगे अलील उसमें डिफर कर सकते हैं, इसको बोलते हैं हम होमोलोगस पेयर। और इसमें मैंने पॉइंट लिखा सिनेप्सिस का मतलब क्या है कि देखिए जब दोनों मेल गैमेट, दोनों मेल नहीं, एक मेल गैमेट और एक फीमेल गैमेट जब आपस में फ्यूज करके डिप्लॉयड बनाएंगे, तो इसका फर्स्ट वाला जो क्रोमोसोम है और इसका फर्स्ट वाला आपस में यहाँ पे एक पेयर में जुड़ गए ना, इस पेयर में आने को बोलेंगे हम सिनेप्सिस। अब देखिए होमोलोगस पेयर आपको मैंने बताया था, तो उसमें एक क्रोमोसोम ऑफकोर्स मेटर्नल होगा, एक पैटर्नल होगा, ऐसे 2 होमोलोगस क्रोमोसोम ऑफ अ पेयर। अब जो मैंने आपको होमोलोगस क्रोमोसोम दिखाए थे ये आपस में सेम, किस में सेम होंगे, साइज में, शेप में, नंबर ऑफ जीन में, टाइप ऑफ जीन में सेम होंगे, ये बस एलिमेंट डिफर कर सकते हैं। और ईच डिप्लॉयड इंडिविजुअल के पास 2 कॉपीज ऑफ जीन होंगी, यानी अभी डिप्लॉयड है, डिप्लॉयड की बॉडी बनाएंगे तो उसके पास 2 टाइप ऑफ जीन होंगे, इसको हम बोलते हैं एलील एट सेम लोकस सेम होगा यानी पोजीशन सेम होगी और होमोलोगस क्रोमोसोम पे होगा। फैक्टर और डिटर्मिनेंट का क्या मतलब है, जो मैं आपको बार बार जीन कह रहा हूँ, जीन को हम मेंडल ने फैक्टर बोला था, जॉनसन जो थे उन्होंने इसको फैक्टर को टर्म दिया जीन, लेकिन जीन है क्या, किसी भी कैरेक्टर को एक जनरेशन से लेकर दूसरी जनरेशन के लिए ट्रांसमिट करने के लिए जो चीज़ है फैक्टर, वो फैक्टर क्या है जीन। और इसके 2 तरह के फैक्टर होंगे, वो फैक्टर को हम बोलते हैं 2 यूनिट फैक्टर और अल्टरनेटिव फैक्टर, उसको बोलेंगे एलील। इसको टर्म किसने दी थी, बैटसन ने। एलील को हम एलीलोमॉर्फ भी बोलते हैं। होमोजाइगस का ही मतलब है कि जो दोनों एलील है वो सेम है, एक कैरेक्टर के जो 2 एलील होते हैं वो सेम होते हैं। जैसे 10th की जेनेटिक्स में आप पढ़ते हैं ना टॉल, ये कैपिटलिटी, तो ये कैपिटलिटी आपस में क्या है, एक एलील है, एलील यानी जीन है, लेकिन जीन के 2 टाइप है एलील। ये अगर दोनों सेम एलील है, एलील सेम हो तो उसको हम बोलेंगे होमोलोगस, और एलील डिफरेंट है यानी कैपिटल टी स्मॉल टी तो उसको हम बोलेंगे हेटेरोजाइगस। अब देखिए मोनोहाइब्रिड डायहाइब्रिड का क्या मतलब है, क्रॉस का क्या मतलब है। देखिए मैंने आपको बनाया कैपिटल टी स्मॉल टी, ये एक तरह का हाइब्रिड है। हाइब्रिड का मतलब है कि दोनों एलील डिफर करें, तो दोनों एलील डिफर करेंगे तो हाइब्रिड है। क्या कैपिटल टी जो ये है हाइब्रिड है, मैं बोलूँगा नहीं। अब आप बोलोगे क्रॉस क्या है, देखिए क्रॉस मैं आपको बताता हूँ है क्या। अगर मोनो, ये हो गया मोनो हाइब्रिड। अगर मैं आपको ऐसे बनाऊँ पी कैपिटल पी कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, तो आप क्या बोलोगे डायहाइब्रिड है, मैं बोलूँगा नहीं, ये इस पोजीशन पे हाइब्रिड नहीं है लेकिन इस पोजीशन पे हाइब्रिड है, तो यानी सिंगल हाइब्रिड यानी मोनो हाइब्रिड है। अगर ये होता है कैपिटल पी स्मॉल पी कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, क्या ये दोनों एक कैरेक्टर के लिए जो दोनों एलील है वो डिफर करते हैं, मैं बोलूँगा हाँ। क्या इसमें भी करते हैं, मैं बोलूँगा हाँ। तो ये क्या होगा डायहाइब्रिड। तो मोनो हाइब्रिड का देखिए ये रहा, ये एग्जाम्पल लिखिए, इसको आंसर से मैच करके आप समझिएगा। क्रॉस क्या है कि अगर किसी भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम मैनेजमेंट को हम क्रॉस बोलते हैं, उसमें या तो ट्रेट डिफर करे या फिर एलील्स डिफर करे तो वो क्रॉस होगा। यानी कैपिटल टी स्मॉल टी इसमें मैं लिखा दिस इज नॉट अ क्रॉस। क्यों, क्योंकि ये अगर मैं देखूँ तो ट्रेट क्या बनेगा इसका टॉल, इसका ट्रेट क्या बनेगा टॉल, तो टॉल सेम, तो यानी क्रॉस नहीं। लेकिन और हम अगर देखें क्या बोलते हैं कि एलील भी सेम हो रहा है, तो इसमें एलील भी कैपिटल टी स्मॉल टी एलील भी सेम, तो यानी ये क्रॉस नहीं है। लेकिन इन केस में बात करें, इसमें टॉल स्मॉल है, ये टॉल है, ये ड्रॉप है, सबसे पहली बात ट्रेड डिफर कर गया तो यानी क्रॉस है। इसमें भी ट्रेड डिफर कर गया तो ये भी क्रॉस है। इसमें ट्रेड डिफर नहीं किया पर मैं बोलूँगा कि एलील डिफर कर गए तो ये भी एक तरह का क्रॉस है। जीनोटाइप जो मैं आपको जीन्स का बना रहा हूँ उसको हम जीनोटाइप बोलते हैं। फिनोटाइप क्या है, फिनोटाइप रिजल्ट ऑफ जीनोटाइप है। जीनोटाइप का कॉम्बिनेशन से जो रिजल्ट आएगा मॉर्फोलॉजिकल, एनाटॉमिकल, फिजियोलॉजिकल एक्सप्रेशन उस जीन का, उसको हम बोलते हैं फिनोटाइप। अब देखिए इनहेरिटेंस बेस्ड ऑन मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मतलब मोनोहाइब्रिड आप समझ गए कि वो एक जीन के लिए हेटेरोजाइगस होगा। तो इस लाइन का क्या मतलब मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि मेंडल ने 7 कैरेक्टर लिए थे,
तो उस 7 कैरेक्टर के लिए जब उसने क्रॉस किया तो उसने क्या किया कि एक कैरेक्टर के लिए 2 ट्रेड ले लिए, जैसे टॉल के लिए टॉल ड्रॉप लिया, लेकिन बाकी जो 6 कैरेक्टर है उनको उन दोनों प्लान में सेम रखा। यानी उसने 2 प्लान लिए तो दोनों, उसने सपोज के लिए टॉल और ड्रॉप प्लान का क्रॉस कराया, तो उसने क्या किया कि हाइट के लिए उसने क्रॉस कराया, समझ रहे? तो उसने हाइट के लिए तो 2 अलग अलग ट्रेड ले लिए, लेकिन बाकी जो 6 कैरेक्टर थे उनको सेम ट्रेड रखा, उन दोनों की ट्रेड सेम रखे। तो इस लाइन का ही मतलब है। तो उसके लिए उसने कितने लिए? 7 पेयर ऑफ पी वेराइटीज ली। अब देखिए मेंडल का जो क्रॉस है उसके बारे में मैंने ये पूरा, आप सब जानते हैं वैसे 10th क्लास में पढ़ गया, फिर भी एक हल्का सा रिवीजन। उसने टॉल प्लान लिया, उसको सेल्फ कराया, सेल्फ कराने से कैपिटल डी यानी प्योर लाइन टॉल बन गया। उसने ड्रॉप प्लान लिया, ड्रॉप प्लान को भी सेल्फ कराया कुछ जनरेशन के लिए, तो उसको प्योर लाइन ड्रॉप बन गया। पर मेंडल को ये बात पता नहीं थी कि इसमें स्मॉल टी इसमें भी स्मॉल टी ही रहेगा, तो उसको ऐसा कराने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फ़ायदा इस केस में हुआ है बस, हो सकता है कि यहाँ पे कैपिटल डी स्मॉल टी रहा हो और प्योर लाइन बना से कैपिटल टी आ गया हो। तो इस चीज़ के लिए उसने सेल्फिंग कराई, दोनों को क्रॉस कराया, उससे टॉल बना, और इस टॉल की जब सेल्फिंग कराई तो 75% टॉल 25% ड्रॉप। ये सब आप क्रॉस जानती है। प्योर लाइन टॉल ये रहा, प्योर लाइन ड्रॉप ये रहा, दोनों की गैमेट बनेंगे, सेम गैमेट बनेंगी, दोनों में क्रॉस होगा। ये आप जानते हैं कि इसको इससे पहले मैच करो, इसको इससे मैच करो, फिर इसको इससे करो, इसको इससे करो, रिजल्ट आएगा टॉल। अब आप समझ रहे यहाँ पे टॉल क्यों आया होगा, क्योंकि आप सब पढ़ के आते थे पहले लॉ ऑफ डोमिनेंस। इसका ये मतलब होता है कि जब 2 एलील आपस में आएंगे, मिक्स होंगे, तो उसमें से एक एलील जो खुद को शो कर पाता है वो डोमिनेंट होता है, एक नहीं कर पाया वो रेसेसिव होता है। वो हम आगे पढ़ेंगे। फिर इसने इस टॉल की यहाँ सेल्फिंग कराई। सेल्फिंग का मतलब है कि कैपिटल डी स्मॉल टी कराया। इसके भी हम क्या करेंगे? गैमेट बनाएंगे। देखिए मैंने गैमेट बना दिया और गैमेट के बाद क्रॉस कराया, तो उसने फिनोटाइप देखिए 3 टॉल बन गए और एक ड्रॉप बन गया। फिनोटाइप में, जीनोटाइप में 1:2:1, ये इसका जीनोटाइप है, ये आप 10 में पढ़ के होंगे। अब देखिए मेंडल का पॉस्टुलेशन इस क्रॉस जो मैंने आपको बताया उससे बहुत मैटर करता है। उसने पहला पॉस्टुलेशन दिया कि जब यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी लिया और उससे क्या हुआ कि सारे टॉल बन गए, तो उसने क्या बोला? सबसे पहली बात कि जब भी हम क्रॉस करा रहे हैं तो उसमें से एक ट्रेट, एक कैरेक्टर के लिए जो एक ट्रेट है और उसके लिए जो उसका एलील है, आप समझ रहे बात को, वो अगर शो कर रहा है खुद को, इस केस में जैसे टॉल शो गया तो जो कैपिटल डी है वो एक डोमिनेंट होगा और दूसरा वाला रेसेसिव होगा। देखिए इसका क्या मतलब है कि 2 यूनिट फैक्टर, जिसको हम क्या बोले एलील, रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सप्रेशन ऑफ 2 डिफरेंट ट्रेट ऑफ अ कैरेक्टर, यानी एक कैपिटल टी यानी टॉल के लिए, स्मॉल टी यानी ड्रॉप के लिए, उसको हम बोलेंगे आर रिलेटेड एज डोमिनेंट रेसेसिव। जब भी ये दोनों एलील आपस में आएंगे किसी भी रिजल्ट ऑफ क्रॉस में, तो उसमें से जो खुद को शो करेगा उसको हम बोलेंगे डोमिनेंट, और जो खुद को शो नहीं कर पाएगा यानी एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा उसको हम बोलेंगे रेसेसिव एलील या रेसेसिव जीन। तो इससे, इस पॉस्टुलेशन से उसका जो रिजल्ट निकला था मेंडल का, वो बना था लॉ ऑफ डोमिनेंस। दूसरा जो उसने लॉ ऑफ दिया था, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, उसका क्या मतलब है? देखिए लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का मतलब होता है कि जो ये स्मॉल टी था ना, ये इसमें शो नहीं हुआ, लेकिन इसमें प्रेजेंट हुआ नहीं है। यहाँ पर आपको स्मॉल दिख रहा होगा, वो शो इसलिए नहीं कर पा रहा क्योंकि इसके साथ में एक डोमिनेंट एलील है। मगर लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का ये मतलब होता है कि वो सेग्रीगेट, आपस में सेग्रीगेट तो हो जाएंगे, है ना। स्मॉल टी यहाँ पे आ गया, लेकिन वो हमेशा जो स्मॉल टी है वो अपने आप में एक प्योरिटी लेके चलेगा। प्योरिटी इन द सेंस कि वो कभी भी अगर आगे होगा तो वो इसे, देखिए इसका ये मतलब होता है कि इसमें स्मॉल टी कैपिटल टी आ गया, इसका मतलब ये नहीं कि स्मॉल टी को कैपिटल टी की वजह से कोई इफेक्ट पड़ेगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर आपने आगे जाके क्रॉस देखा हो तो ये आगे खुद को एक्सप्रेस करके 25% ऑफ शॉर्ट बनाता है। तो इसी पे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन दिया था कि 2 यूनिट फैक्टर जो 2 डिफरेंट ट्रेट के लिए है, किसी भी कैरेक्टर के लिए, दे गेट नेवर ब्लेंड बट ईच वन रिमेन ऑलवेज प्योर फॉर इट्स ट्रेट। वो मिक्स होंगे जिसमें एक खुद को एक्सप्रेस करेगा, लेकिन जो दूसरा जो खुद को एक्सप्रेस नहीं करेगा रेसेसिव वाला, वो कभी ब्लेंड नहीं होगा। ब्लेंड इन द सेंस उसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। एट द टाइम ऑफ गैमेटोजेनेसिस पे जब भी होगा 2 यूनिट फैक्टर, ऑफकोर्स 2 यूनिट फैक्टर आपस में सेग्रीगेट होंगे विदाउट बीइंग अफेक्टेड एंड दे गोज फॉर सेपरेट गैमेट। ऑफकोर्स एक गैमेट के लिए जाएंगे, जैसे मैंने आपको इस डायग्राम में शो किया, एक अलग अलग गैमेट के लिए जाएगा।
ईच गैमेट रिसीव ओनली 1 यूनिट फैक्टर, ऑफकोर्स एक यूनिट फैक्टर मिलेगा, हेंस गैमेट आर ऑलवेज प्योर फॉर इट्स कैरेक्टर। गैमेट हमेशा खुद के जो एक ट्रेड का एलील लेके चलते हैं वो ऑफकोर्स उसके लिए प्योर हो। अब मैंने आपको बताया था ना कि अब वो 25% ड्रॉप मिला, यानी वो कहीं ना कहीं F1 से पास ऑन हुआ। इसी को हम देखते हैं कि अकरेंस ऑफ 25% ड्रॉप इंडिविजुअल इन F2 जनरेशन इज द एविडेंस ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट। ये मैंने जो पॉस्टुलेशन आपको समझाया उसका ही ये लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ और लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट बना। बस फर्क इतना है कि जब हम फैक्टर बात करें यहाँ पे हम 2 टाइप ऑफ फैक्टर, वहाँ हम अलील और जीन्स को रिप्लेस कर देंगे। अब देखिए तो ये मैंने आपको बताया ना कि ये यूनिवर्सल ट्रुथ है मेंडल का। कौन सा लॉ? लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट यानी लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। टाइप ऑफ क्रॉस, बैक क्रॉस और रेसिप्रोकल क्रॉस। बैक क्रॉस में देखिए क्या होगा कि जो F1 जनरेशन है उसको हम उसके पेरेंट से क्रॉस करा दें। अगर पेरेंट को हम रेसिसिव वाला ले तो उसको बोलेंगे टेस्ट क्रॉस, अगर पेरेंट को हम डोमिनेंट वाला ले तो उसको बोलेंगे आउट क्रॉस। आउट क्रॉस का अगर हम क्रॉस करके रिजल्ट देखें तो सारे टॉल है। टेस्ट क्रॉस का अगर हम रिजल्ट देखें तो टॉल और डॉफ का रेशियो आ रहा है 1:1। आउट क्रॉस का मतलब टेस्ट क्रॉस की डेफिनेशन आपको बता दिया। ये हम काम करते हैं कि वो टेस्ट क्रॉस देखिए, सपोज करिए टॉल प्लांट है आपके पास, अब वो टॉल इस जीनोटाइप का है इस जीनोटाइप का है, वो पता कैसे करेंगे? आप क्या करें? टेस्ट क्रॉस करा दे। अगर ये वाला जीनोटाइप का होगा तो रेशियो क्या होगा 1:1, और ये वाला ही जीनोटाइप हुआ तो सारे टॉल आएंगे। तो ये हम काम क्यों करते हैं? ताकि हम उस जीनोटाइप जान सके किसी भी प्लांट का। मोनो हाइब्रिड का क्या रेशियो आया था अभी टेस्ट क्रॉस का 1:1। डायहाइब्रिड का आएगा, आप डायहाइब्रिड क्वेश्चन आप इसको स्क्वायर कर दीजिए तो डायहाइब्रिड का क्या आ जाएगा 1:1:1:1। अब देखिए रेसिप्रोकल क्रॉस क्या है। सपोज करिए मैंने एक क्रॉस लिया जिसमें मेल टॉल था, फीमेल डॉफ था। दूसरे क्रॉस में मैंने क्या किया? फीमेल टॉल ले लिया और मेल डॉफ ले लिया, यानी मैंने क्या किया? उनका जो पेरेंट की पोजीशन थी विद रिस्पेक्ट टू देयर ट्रेड वो मैंने चेंज कर दी। अब हम काम करते हैं, देखिए मैंने मेल और फीमेल की बात की यानी सेक्स की बात की। अगर कोई भी जीन जो हम किसी भी ट्रेड का ले रहे हैं अगर वो सेक्स क्रोमोसोम में प्रेजेंट हुआ तो दोनों क्रॉस का क्या होगा? रिजल्ट चेंज आ जाएगा। नहीं अगर वो ऑटोजोम हुआ, ऑटोजोमिक पोजीशन पे हुआ यानी ऑटोजोम क्रोमोसोम पे हुआ तो उसका रिजल्ट चेंज नहीं आएगा। इसलिए हम रेसिप्रोकल क्रॉस करते हैं ताकि हम ये जान सके कि जो जीन है किसी भी कैरेक्टर जो हम ले रहे हैं वो ऑटोजोमिक है या फिर एलोजोमिक है। होप कि आपको वीडियो पसंद आया हो, और आपको कुछ भी पूछना हो तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करें और ये सारे नोट्स अपने पास लिख के रखें। थैंक यू।